चलिए अब बाजार को देखने के बाद पॉलिसी से पहले अगर आपका विश्वास थोड़ा सा इस तेजी में डगमगा रहा है तो इस भारतीय बाजार के जो दिग्गज हैं, एक से एक दिग्गज शनिवार को जो हमारा मार्केट एक्सीलेंस अवार्ड हुआ था उसमें जुटे थे। आइए बाजार की तेजी को लेकर CY16 में भी कितनी तेजी बाकी है, इस पर उन्होंने क्या राय रखी, आइए देखते हैं। Today's panel discussion is all about 25 years of India. Post Brexit हमें ऐसा लग रहा था कि GST and monsoon are the two factors. Monsoon एक बहुत ही अच्छी तरीके से पैन आउट हुआ है एंड GST का भी रास्ता सफल हो गया है और इंडियन इकोनॉमी गोइंग फॉरवर्ड कितना बेटर प्रोग्रेस करेगी इसके बारे में बात करने के लिए, आगे जानने के लिए हम चलते हैं अशोक वाधवा साहब के साथ। लार्जली सारी इकोनॉमीज और अगर हम बाहर कंट्रीज देखें तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हैं, ग्रोथ का एक लार्जर कंसर्न बना हुआ है, बट India is a rising star. How will you explain that, sir? If you spoke to global investors and you said that I want to set up a country-specific fund, all right, and the country being India, the general reaction was country-specific doesn't work. Talk to me about emerging markets. Talk to me about BRICS. Talk to me about APAC. Don't talk to me about country-specific funds, and certainly don't talk about India. You know, and just see how the events have unfolded in the last 2 years. There is no BRICS except the I. There is no emerging markets except India. Exactly. Yeah. And APAC is still a suspicious story in terms of China and its growth. And suddenly, the flavor of the year is, do you want money? Set up an India-specific fund. Sure. So the change has been absolutely dramatic. From not India to only India. अशोक वाधवा साहब बता रहे थे यहाँ पे कि लार्जली इंडिया ओनली फंड्स नहीं, मतलब इट्स टाइम अवे, और यहाँ से लेकर आपको क्या लगता है कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी कैसे पैन आउट होगी और हाउ विल वी हैव इंडिया ओनली फंड, ऑफशोर फंड रादर? जब वर्ल्ड में तकलीफ होता है, 90s में एशियन क्राइसिस हुआ, उसके बाद .com क्राइसिस हुआ, उसके बाद 2007 क्राइसिस हुआ, 2007 के बाद प्रायर क्राइसिस ही चल रहा है ब्रॉडली स्पीकिंग। उन सब सिचुएशंस में इंडिया ऑलवेज बिकम्स द फ्लेवर ऑफ द एटलीस्ट इमर्जिंग मार्केट पैक, राइट? क्योंकि इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट बाय एंड लार्ज सही रही है 91 के बाद से, एंड थैंक्स टू RBI हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसीज रही हैं वो रैशनल रही हैं, रीजनेबल रही हैं, एक्सेसिवली बुलिश ऑन लेट्स से रिस्क टेकिंग नहीं रही है जैसा कि कई वेस्टर्न इकोनॉमी इवन चाइना में देखा गया है। तो ये एक चीज हम कई बार देख चुके हैं, आगे भी देखेंगे। मेरा मानना है कि इंडिया इज ऑलवेज अ सेफ हेवन व्हेन द वर्ल्ड इज ट्रबल्ड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को एक स्टैंड आउट नेशन आप देखते हैं उसको, एंड गोइंग फॉरवर्ड हाउ डू यू सी इंडिया परफॉर्मिंग वेल? सो बहुत सारे हो सकते हैं स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल नो, जो रिसेंट हैं मॉनसून 7 पे वो सबको पता है। और कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जो शायद अंडर एप्रिसिएटेड है। फॉर एग्जांपल द रूरल इकोनॉमी हैज़ बीन इन डिस्ट्रेस, forget about this year's monsoon. If you just put a couple of things together, the national agriculture market, crop insurance, more money in irrigation, rural roads, rural electricity, DBT, Aadhaar, the Jan Dhan Yojana, you put all these things together, the rural economy in next few years could be a significant driver of growth. Look at the lending, the way it's increasing, the access to finance. लोग बात करते हैं 25-50 बेसिस पॉइंट RBI कितना करेगा, पर आप एक चीज़ सोचो, सब चीज़ें साथ में रखो। NBFCs, स्मॉल फाइनेंस बैंक, द वे दे आर ग्रोइंग, MFIs, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, क्रेडिट 20% ग्रो हो रही है, क्रेडिट कार्ड लोन 30% ग्रो हो रहे हैं, जनधन योजना अगेन द सेम थिंग, मुद्रा, उन सबको अगर एक साथ रखेंगे मेरे को लगता है एक्सेस टू फाइनेंस, द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एंटरप्रेन्योरशिप भी और फॉर कंजम्पशन भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। प्राइवेट कैपेक्स सबका व्यू जनरली है कि नहीं होने वाला है। कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट में स्ट्रेस देखिए, बैंक्स में स्ट्रेस देखिए, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, तो प्राइवेट कैपेक्स कैसे होगा? मेरे को लगता है जो गवर्नमेंट इंफ्रा स्पेंडिंग है, जो रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, डिफेंस, पावर, TND, रिन्यूएबल एनर्जी, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, वो एक है। उसके साथ अगर ये कंजम्पशन सरप्राइज करता है बिकॉज ऑफ रूरल एंड जो मैं आपको लैंडिंग बोल रहा हूँ, उसके वजह से आपको हो सकता है 2 साल में ऐसा लगे कि काफ़ी कैपेसिटीज़ एग्जॉस्ट हो रही हैं एंड प्राइवेट कैपेक्स भी आ जाए, FDI बहुत आ सकता है, तो हो सकता है प्राइवेट कैपेक्स भी रिवाइव हो जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ से ग्रोथ आ सकती है।